Assalamualaikum. Good morning, students of class 6. Open your page number 4. On page number 4, we have first exercise from this unit and we have done question number 1 and 2 in our previous classes. Now today we work on question number 3. First of all, open your maths copies and maintain your page like this. ठीक है, बिल्कुल इसी वे में जो है अपनी कॉपी का पेज आपको मेंटेन करना है. Write down a complete date here. Exercise 1.1, page number 4. Then make a line properly. Write down complete question here. Then copy your parts like this. ठीक है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए और बिल्कुल इसी प्रॉपर वे में वर्क होना चाहिए जिस वे में मैं आपको शो कर रही हूँ. क्लियर है बात? स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ गिवन है वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म. यानी कि आपका जो दिए गए फ्रैक्शन है इसको आपको लोएस्ट टर्म में लेकर आना है. स्टूडेंट, जब भी बात फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में लाने की हो रही होती है तो वहाँ हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? वहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड अप्लाई करते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी आपकी प्रीवियस क्लास में लर्न करवा चुकी हूँ कि जब भी हम किसी भी दिए गए फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में चेंज करते हैं तो वहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड अप्लाई करते हैं. और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम टेबल के से जो है हम डिवाइड करते हैं. मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम टेबल से डिवाइड करते हैं, तो वो जो डिवीजन हमारा कहला रहा होता है वो मेथड जो है हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहला रहा होता है. ठीक है, जिस वे में हम उसको डिवाइड कर रहे होते हैं वो वे जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड कहला रहा होता है और यहाँ पर भी हम वही अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट वन फ्रैक्शन जो गिवन है वो है 60/75. तो हम यहाँ इसको डिवाइड करेंगे और यह सिमिलर टेबल से डिवाइड होना चाहिए. तो स्टूडेंट 60/75 सिमिलर टेबल में आते हैं या नहीं? जी बिल्कुल आते हैं. और वो कौन से टेबल में आते हैं? टेबल ऑफ 5. यानी कि यहाँ हम डिवाइड करेंगे इसको किससे? टेबल ऑफ 5 की टेबल से करेंगे. और वो कैसे करेंगे? लिसन टू मी केयरफुली. 5 1 जा 5. 5 की टेबल में 6 नहीं आता है, 5 आता है जो कि 1 टाइम आता है, जिसको हमने 1 टाइम लिया है. 5 1 जा 5. रिमेनिंग क्या रह गया? 1 हमने यहाँ बोरो कर दिया. 1 and 0 क्या बन जाता है? 10. और 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम आता है. तो 5 2 जा 10. इसी तरीके से हम डिनोमिनेटर को भी करेंगे. 5 1 जा 5, क्योंकि 5 के टेबल में 7 नहीं आता है, 5 आता है जो कि 1 टाइम आता है, तो इसलिए हमने 5 1 जा 5 लिया. रिमेनिंग क्या रह गया? 2. हमने 2 बोरो कर दिया. 2 and 5 क्या हो जाता है? 25. तो ये क्या बन गया? 25 बन गया. और 25 5 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम में आता है. 5 5 जा 25. अब रिमेनिंग वैल्यू क्या रह गई? 12/15. अगेन हम वही प्रोसेस करेंगे यहाँ पर कि 12/15 सिमिलर टेबल में आते हैं या नहीं? बिल्कुल आते हैं. और वो कौन सा टेबल है? टेबल ऑफ 3. कौन सा टेबल है? टेबल ऑफ 3. यानी कि 3 के टेबल से हम यहाँ इसको डिवाइड करेंगे. 3 4 जा 12, 3 5 जा 15. अब रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी? 4/5. सो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं 4/5 जो है वो सिमिलर टेबल से डिवाइड नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको यहीं स्टॉप कर देंगे. और 4/5 जो है वो लोएस्ट टर्म कहलाएगी. किसकी लोएस्ट टर्म कहलाएगी? 60/75 की. अगेन रिपीट कर रही हूँ, 4/5 जो है वो लोएस्ट टर्म कहलाएगी. किसकी लोएस्ट टर्म कहलाएगी? जो गिवन फ्रैक्शन है 60/75 का. और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर. ओके, क्लियर है बात? नाउ सेकेंड पे आपको क्या गिवन है? 48/96. 48/96. देन हम 48/96 को भी चेक करेंगे कि वो सिमिलर टेबल से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं. जी बिल्कुल हो सकते हैं. और वो कौन से टेबल से हो सकते हैं? टेबल ऑफ 4. कौन से टेबल से? टेबल ऑफ 4. यानी कि हम इसको टेबल ऑफ 4 से करेंगे, यानी कि 4 के टेबल से करेंगे. ओके, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. यहाँ बोरो करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टली डिवाइड हो पा रहा है. देन 4 2 जा 8. रिमेनिंग रह गया 1 हमने यहाँ बोरो कर दिया. ठीक है, 1 and 6 क्या हो जाता है? 16. 4 4 जा 16. अब वैल्यू क्या रह गई? 12/24. क्या 12/24 सिमिलर टेबल से डिवाइड हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं. और वो कौन सा टेबल है? टेबल ऑफ 12. कौन सा टेबल है? टेबल ऑफ 12. यानी कि 12 की टेबल से हम कर सकते हैं, जैसे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24. अब रिमेनिंग वैल्यू क्या रह गई? 1/2. सो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं 1/2 जो है वो सिमिलर टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, तो हम इसको यहीं स्टॉप कर देंगे. एंड 1/2 जो है वो लोएस्ट टर्म कहलाएगी. किसकी? 48/96 यानी कि गिवन फ्रैक्शन की. और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर. क्लियर है यहाँ तक बात आप सबको? नाउ थर्ड वन जो आपके पास गिवन है वो है 100/120. सबसे पहले हम इसको कॉपी करेंगे. स्टूडेंट, जब आपके पास न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 7 0 आ रहा होता है, यानी कि एक साथ 0 आ रहा है, तो वो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाता है डायरेक्टली.
ठीक है, उसके लिए हमें किसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, उसमें हम 0 एंड 0 को डायरेक्टली क्रॉस कर देते हैं, यानी कि न्यूमिनेटर वाला 0 जो है वो डिनोमिनेटर वाले 0 से डायरेक्टली क्रॉस हो जाता है। अब रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी 10/12। अब आपको ये देखना है कि 10/12 जो है वो सिमिलर टेबल में आते हैं या नहीं, यानी कि सिमिलर टेबल से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल हो सकते हैं, और वो कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 2। कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 2, यानी कि 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे इसे यहाँ पर 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। अब रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी 5/6। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 5/6 जो है वो एक टेबल में नहीं आती, मीन सिमिलर टेबल से जो है वो डिवाइड नहीं हो सकते, तो यहीं हम इसको स्टॉप कर देंगे। और ये 5/6 जो है वो लोएस्ट टर्म कहलाएगी किसकी, 100/120 की। किसकी, 100/120, यानी कि गिवन फ्रैक्शन की। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है बात। नाउ फोर्थ पार्ट आपको क्या गिवन है 100/625। सबसे पहले हमने 100/625 को कॉपी किया है, देन हम चेक करेंगे ये सिमिलर टेबल से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल हो सकते हैं, और वो कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 5। कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 5, यानी कि 5 की टेबल से हम इसको कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, 0 एज इट इज़ हमने कॉपी कर दिया ऊपर, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 1 रिमेनिंग रह गया, 1 हमने बोरो कर दिया, 1 and 2 क्या हो जाता है 12। 5 2 ज़ा 10, क्योंकि 12 नहीं आता है, रिमेनिंग क्या रह गया 2, 2 अगेन हमने बोरो कर दिया, ये क्या हो गया 2 and 5 25, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अब रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी 20/125। अब हमें ये चेक करना है 20/125 जो है सिमिलर टेबल से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल हो सकते हैं, और वो कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 5। कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 5, यानी कि 5 की टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, क्योंकि 5 की टेबल में 12 नहीं आता है, रिमेनिंग रह गया 2, 2 हमने बोरो कर दिया, 2 and 5 क्या बन जाता है 25, 5 5 ज़ा 25। रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी 4/25। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 4/25 जो है सिमिलर टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए हम इसको यहीं स्टॉप कर देंगे। एंड 4/25 जो है लोएस्ट टर्म कहलाएगी किसकी, 100/625 की, यानी कि जो गिवन फ्रैक्शन है उसकी। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। नाउ पार्ट 5 में हमें क्या गिवन है 27/243। 27/243। अब हम इसे चेक करेंगे क्या ये सिमिलर टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं, और वो कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 3। कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 3, यानी कि 3 के टेबल से हो जाएंगे। 3 9 ज़ा 27, 3 8 ज़ा 24, देन 3 1 ज़ा 3। रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी 9/81। अब ये चेक करना है 9/81 जो है सिमिलर टेबल से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल हो सकते हैं, और वो कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 9, यानी कि 9 के टेबल से करेंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81। अब रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी 1/9। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 1/9 जो है वो सिमिलर टेबल से और डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसको यही स्टॉप कर देंगे। एंड 1/9 जो है वो लोएस्ट टर्म कहलाएगी किसकी, 27/243 की, यानी कि गिवन फ्रैक्शन की। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। नाउ जो लास्ट वन पार्ट हमारे पास रिमेनिंग है वो है 6, और वो पार्ट क्या है हमारे पास 162/297। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि दोनों को सिमिलर टेबल से डिवाइड करेंगे। और स्टूडेंट यहाँ ये जो 162/297 जो है वो सिमिलर टेबल से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल हो सकते हैं, और वो कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 3। कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 3, यानी कि 3 से इसको यहाँ डिवाइड करेंगे। जैसे 3 5 ज़ा 15, रिमेनिंग 1 रह गया, 1 हमने यहाँ बोरो कर दिया, 1 and 2 क्या हो जाता है हमारे पास 12, 3 4 ज़ा 12। ओके, नाउ डिनोमिनेटर की 10 है, 3 7 ज़ा 20, 3 9 ज़ा 27, रिमेनिंग क्या रह गया 2, 2 हमने बोरो कर दिया, देन अगेन 27 हो गया, 3 9 ज़ा 27। तो हमारे पास जो रिमेनिंग फ्रैक्शन आया है वो क्या आया है 54/99। क्लियर है। देन आगे इसको चेक करेंगे क्या ये आगे डिवाइड हो सकता है सिमिलर टेबल से। जी बिल्कुल हो सकता है, और कौन से टेबल से हो सकता है, टेबल ऑफ 3। कौन से टेबल से, टेबल ऑफ 3, यानी कि 3 के टेबल से करेंगे। 3 1 ज़ा 3, रिमेनिंग रह गया 2, 2 हमने यहाँ बोरो कर दिया है, ठीक है। देन 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, देन डिनोमिनेटर कितना है 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9। अब रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी 18/30,
3। तो स्टूडेंट हमने ये देखना है कि 18/33 जो है वो सिमिलर टेबल से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल हो सकते हैं। और वो कौन से टेबल से है? टेबल ऑफ 3। कौन से टेबल से? टेबल ऑफ 3, यानी कि 3 के टेबल से करेंगे। 3 6 18, 3 1 3 एंड 3 1 3। अब रिमेनिंग वैल्यू क्या रह गई? 6/11। स्टूडेंट आप देख सकते हैं 6/11 जो है वो सिमिलर टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, तो इसलिए हम इसको यहीं स्टॉप कर देंगे। एंड 6/11 जो है वो लोएस्ट टर्म कहलाएगी किसकी? 162/297 की। और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको क्लियरली हर चीज़ समझ में आ गई हो। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका हो कि किसी भी फ्रैक्शन को जब हम लोएस्ट टर्म में चेंज करते हैं तो हम उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड अप्लाई करते हैं, और वो कैसे करते हैं ये चीज़ मैं आपको आज क्लियर कर चुकी हूँ। टुडे क्लास इज फिनिश नाउ। थैंक यू।